हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समीर क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको समान विज्ञान के सवाल बताने वाला हूं, जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सवाल, फिटकरी एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विक्लवन। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फिटकरी का प्रयोग जल को शुद्ध करने में, चमड़े के उद्योग में, कपड़े की रंगाई आदि में होता है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1955 में मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज की थी, लेकिन इसका नामकरण लिथाम ने किया था। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। यह ऑक्सीन्स की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोल दर्पण की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। नेक्स्ट, सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पानी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। श्वेत फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है। इसे प्रकाश में छोड़ने पर यह धीरे धीरे पीला हो जाता है। इसमें लहसुन जैसा गंध होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सोडियम चांदी के समान सफेद धातु है। इसका आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व में दो कक्ष होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नियोन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नियोन एक अक्रिय गैस है और इसका प्रतीक Ne होता है। नियोन लैंप का प्रयोग हवाई जहाज के अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इथेन में कार्बन परमाणु कितने परमाणुओं से बंधे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 परमाणु से। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 के सदस्य हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका विकास सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डार्विन का सिद्धांत। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है।
किसने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक 1859 में लिखी है? लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स किसकी तरंग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुछ समय। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मानव का सामान्य हृदय दर 72 से 75 प्रति मिनट होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। मानव का श्वसन दर प्रति मिनट 16 से 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दहन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है दहन कहलाता है। यह एक ऑक्सीकरण क्रिया है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए आम तत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काइटिन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु की भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड और कोन पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंख में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रेटिना में 2 प्रकार के प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कोन तथा रॉड पाए जाते हैं। सामान्य व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो फ्रेंड, ये थे सामान्य विज्ञान के सवाल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।